खुशियों के खजाने से संपन्न बन, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले, पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले, पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा भव। आज बाबा ने पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हैं उसकी विधि बताई। क्या बताई? पहले तो खुद को खुशियों के खजाने से संपन्न करो, अर्थात कैसी भी परिस्थिति आए पहले तो खुद खुश रहना सीखो। जैसे बाबा ने एक बार कहा, मान लो कोई अरबपति खरबपति है और उसका दिवालिया पिट गया, दिवाला निकल गया। उस वक़्त भी अगर वो मेरी याद में वैसे का वैसा है, इतना कुछ होने के बाद, तब समझो ये प्रभु का प्यार है। साधारण बात है। यहाँ सुई गुम हो जाए ना, हम उदास हो जाए। तो बाबा कहते हैं पहले तो खुशियों खजाने से खुद संपन्न बनो, और जब ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी तो दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने लगोगे। देने क्या लगोगे? आपके पास कोई आएगा उसको मिलने लगेगा, आपके पास मेले लगने शुरू हो जाएंगे। आप देखते नहीं हो खाटू श्याम और फलाना, ये सारे मेले क्यों लगते हैं बताओ? भी इन्होंने दुख हरे, अब भी हर रहे होंगे। आप भी बनो ना, आप चेतन में बनो ना। आपके पास लगे ना मेला। बाबा कहता आपके पास भी मेले लगेंगे अंत में। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, हर वक्त लोग जो है ना दुखी दुखी से हैं, उदास उदास से हैं, गमगीन गमगीन से हैं, और आपके पास हर समय खुशी खुशी है। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा खोल बतासा पीवे। ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खार, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, साक्षीपन की वृत्ति। खड़ा बाजार में कितनी बड़ी बात दिखाई है, और किसी में फंसा हुआ है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, साक्षी होके देख रहा है ड्रामा को। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। विदेश में लोग 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन के लिए फिर घर से कई किलोमीटर दूर निकल जाते हैं किसी होटल में, किसी बीच पे, वहाँ जाके फिर अपना खाना पीना मौज मस्ती खुशी के लिए करते हैं। लेकिन सच्ची खुशी फिर भी आती नहीं है। ऐसे थोड़ा हु हल्ला कर लोगे तो खुशी हो जाएगी, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। जैसे जाते हैं डिस्कोथेक में, 5 स्टार हो कल्चर जहाँ चलता है, तो वहाँ क्या है, पी पू के अपना शुरू हो जाते हैं सब, हु हल्ला करते हैं और समझते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है। ये नहीं पता कि ये मज़ा सजा भी दे सकता है, क्योंकि ये नियम है, जहाँ मज़ा है वहाँ सजा है, और जितना मज़ा है उससे कई गुना सजा है। क्या समझे? सजा कई गुना है, क्योंकि वो इंद्रियों का है। अगर वही आनंद आत्मा से उत्पन्न हो, निरोला निरोल आनंद, इंद्रियातीत आनंद, तो वो मौज देने वाला है। वो बिना ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के वो हो नहीं सकता। कितना समय खर्च करते हैं, कितनी संपत्ति खर्च करते हैं, और आपका सहज अविनाशी खुशी का खजाना आपको मिल गया। हम्म हम फकीर भी देखो मस्ती में रहते हैं।
फकीर भी सबसे अमीर हैं। सबसे अमीर कौन है? जो फकीर है, सही अर्थों में, जिसका कहीं कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए राजा लोग भी किन के पास जाते थे? झोपड़ियों में जाके। जी मैंने ये अपना निर्णय मेरे से हो नहीं रहा, गुरु जी बताओ, तो उनको बोलते थे महाराज जी। गुरुओं को आज भी क्या बोल देते हैं? महाराज जी। मतलब महाराजा, राजाओं के भी जो राजा हैं कौन? फकीर। क्योंकि उनको कहीं लगाव नहीं, तो वो जो निर्णय देंगे ना, परमात्मा से जुड़ के देंगे, वो आपका भला करेगा। दुनियादारी वाले किसी से आप राय लोगे, वो पूरी दुनिया घुसा के आपको बताएगा। भाई जी एक माँ देखी, जुआन बेटा चले गया वो तो पड़ रहा था हमारी गली में रहती थी वह, और वहाँ का फोन आया भी ऐसे ऐसे कर काजू कंसीडर रखी थी, पता नहीं अपोली जी ने दे रखी क्या सही, और वो तड़क में गए लाश ना अपने घर, ये मार गली में ही था, मैंने देखी वहाँ लाश के आका गए, और उस औरत के आंख में एक आंसू नवा दुख थी यार, फिर इतने क्रिया हुई नहीं, डेली हवन पे बैठी, डेली हवन करे खुद, और ये समझिए और बैठी, और एक औरत ने बोली बहन जी एक आसान कर दो मेरे, मट्टी बार में पड़ी अक्के से ली उसकी, बोली मैं अपने बेटे के संस्कार जाऊंगी, मैंने रोकी, जो कि रोक कर मैं मना करती है, मैं रोक नहीं, मैं तो बल्कि मैं संस्कार करना चाहूँ, एक ही बेटा था मैं रोज जा लिया, वो तो कोई है नहीं भी, फिर करण संबंधी खोजते किसी ने दिया नहीं, गई हुआ तो ले लिया। ऐसी आत्माएं, जैसे आपने बताया कि माँ होके भी आंसू नहीं आए, ऐसा करनाल में भी एक भाई हमें मिला, हम प्रदर्शनी समझा रहे थे, तो प्रदर्शनी समझा रहे थे, उसने प्रदर्शनी सुनी, तो उसने कहा जी बात करना तो बड़ा आसान है, किसी का कोई मर जाए और हम कहे आंसू ना आए, कहता है ये इतना आसान नहीं है। तो मैंने कहा भी आपकी बात सत्य है, हम एग्री करते हैं इससे। कहते आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है, जिस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ था मैंने ढोल ढमक्का बजाया था, खूब ढोल बजे थे, और फिर वो चला गया, मैंने उस दिन भी ढोल बजाए थे, और दुनिया कहती थी ये पागल हो गया, मैं बिल्कुल होश में कर रहा था। क्यों? हाँ, मैंने जो है ये सोचा कि जब भगवान ने दी थी उसी की तो वस्तु है, आज उसने ले ली तो मैं क्या ऐसा एहसान फरामोश हूँ कि मैं देंदा नहीं वापस? अमानत नहीं समझी मैंने, अपना समझी, अपना जब समझ लिया दुनिया वालों ने तो दुखी होते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। ऐसे तो इतिहास में बहुत कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन कलयुग में ऐसी कहानी, कहानी क्या रियलिटी अभी भी है वो, जो ये कहे कि बेटे के जाने पे भी मैंने ढोल बजाए, आने पे भी ढोल बजाए, साधारण बात नहीं है ये। और आंखों में एक आंसू नहीं था, उसकी भी आंख में एक आंसू, हाँ, और लड्डू भी बांटे, कहता मैं सबसे बड़ी बात जो है, कहते मैंने लड्डू बांटे को, हालांकि कहता लोग लेके किसी ने पता नहीं खाया कि नहीं खाया वो तो नहीं पता, कहता लेकिन मैंने वही रस्म करी जैसे पैदा होने पे की। गुरबाणी में है ना, जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, तिस ते चौगन करे निहाल। आई समझे कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे उसके आगे वापस, कहते प्रभु की आज्ञा मानने माथे, प्रभु की आज्ञा को या जो भी ड्रामा में हुआ उसको माथे मैंने शिरोधार्य करना, फिर उससे भी कई गुना फिर परमात्मा निहाल कर देता है ऐसी आत्माओं को, उनका आध्यात्मिक बल कई गुना हो जाता है। फिर इस एक घटना से उसका आत्म बल एकदम तपस्या समझो टॉप पे चली जाती है, साधारण बात नहीं है ये।
हुई थी मैं तो ऊपर तो देखी रे, मेरे पे देखी नहीं गई, मैं रान रहेगी जमी साथ साथ। तो दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनकी कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिस कारण इनके चेहरे पे हर वक्त खुशी बनी हुई है। खुश कौन होता है? जिसको कोई प्राप्ति होती है। जिसका कुछ खो गया हो वो कभी खुश नहीं होता। तो आपके चेहरे पे भी क्या रहना चाहिए हर वक्त? हाँ, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। कभी भी उदास फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदास ही अगर हम अपना मुंह किसी को उदास दिखाते हैं, ये सबसे बड़ी हिंसा है। अपना चेहरा उदास दिखाना, मुंह टेढ़ा करके दिखाना, ये सब क्या है? रो के दिखाना, ये क्या है? हिंसा है। लोग सोचते हैं हिंसा है, अभी किसी को चाकू मार दिया, तलवार से काट दिया, वो हिंसा है। हिंसा ये है किसी को बुरा दिखना। अगर आप उदास चेहरा बना के किसी के पास जाते हो, ये हिंसा है, गंभीर बात है ये। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती। वो सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती। वो सदा विजयी रहती है। हाँ, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को पाया है, और आपको हाँ मैंने तो पाया है, मेरा तो अनुभव है। अनुभव को झुठलाया नहीं जा सकता। आपका कोई कहे नहीं कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, आप कहोगे मेरी हड्ड बीती है, ये जग बीती नहीं सुना रहा हूं मैं, मेरे साथ ये घटा है, मेरे साथ ये घटना हुई है। मैंने भगवान को आंखों से देखा है, मैंने भगवान को दिव्य दृष्टि में देखा है, मैंने भगवान को दिव्य बुद्धि से देखा है। आप कैसे झुठला सकते हो? आपने नहीं देखा तो आपके लिए नहीं है, हमने देखा है हमारे लिए है। ऐसे कहो ना, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। कहो, डंके की चोट पे कहो ना, घबराते क्यों? तो अनुभवी आत्मा कभी भी धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है। जिसके पास अनुभव है वो कभी हारेगा भी नहीं। अनुभवी आत्मा कभी हारती नहीं है, विजयी बनती है। अच्छा, मीठे मीठे मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो। कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो